भगवान की जय। बोलिए बगलामुखी मैया की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुपादुकाय नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मध्ये सुधाब्दे मणिमण्डपं रत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवार्णां पीताम्बरधरमल्लविभूषिताङ्गीं देवी स्मरामि धृतिमुग्धवैर्जिव्यां जिव्यां करेण देवी वामेन शत्रु परिपीड्यन्तने गदा विगतेन च दक्षिणेन पीताम्बरं द्विभुजामिहि भगवती प्रम्बाय राजराजेश्वरी बगलामुखी देवी नमः। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी राष्ट्र कल्याणों को हर हर महादेव जय मां बगलामुखी। आज सभी पूरे विश्व सनातनियों को गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आप सभी गुरुओं को, सभी गुरु भाइयों को बहुत बहुत गुरु पादुका की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज परम सौभाग्य है कि प्राचीन विश्वनाथ श्री मंदिर व खाटू श्याम मंदिर के प्रांगण के अंदर गुरु पादुका की पूजा बड़ी वैदिक तरीके से विधान से हुई है। और स्वयं उसके पश्चात माँ बगलामुखी का और भगवान शिव का बड़ी श्रद्धा वैदिक रूप से महाविशेष अभिषेक हुआ है। आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज के दिन गुरु शिष्य की पूजा का अर्थ क्या है और शिष्य अपने गुरु की पूजा क्यों करता है। परम सौभाग्य हम सभी का होता है कि जब संतों की कृपा होती है, जब गुरुओं की कृपा होती है, तो जब दीक्षा का योग बना करता है। अन्यथा कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र में आया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को मंत्र की दीक्षा दिया करता है, मूलम वाक्यम, जो गुरु के मुखार बिंदु से वो वाक्य निकलता है। जिस प्रकार से गुरु एक मंत्र देता है, उसी प्रकार जब गुरु के मुखार बिंदु से एक वाक्य निकलता है तो वो महामंत्र बन जाता है। जब वो महामंत्र बन जाता है, वो मंत्र पूरे परिवार की, उस शिष्य की, और जहाँ जहाँ तक का उसका शिष्य, जहाँ जहाँ तक का राष्ट्र कल्याण का, जहाँ जहाँ तक का वो अपनी आध्यात्मिक को लेकर के, जहाँ जहाँ तक की अपनी साधना, अपनी भक्ति को लेकर के जाएगा, वहीं वहीं अपने गुरु का प्रचार और प्रसार करता रहेगा। आज के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा को करता हुआ गुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है। गुरु का एक छोटा सा अर्थ है कि अंधकार को खत्म कर करके प्रकाश में ले जाना। और गुरु ने शुभ आशीष देकर के परम शिष्य को अपने स्वयं दीक्षार बिंदु लेकर के बना करके उसको कहा कि आज के बाद मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, आप कल्याणमस्तु यशस्विनी भवा और विजयी भवा। जब ये आशीर्वाद गुरु अपने मुखार बिंदु से देता है तो कहते हैं जाइए अब राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पण हो जाइए, जाइए इस वंदे मातृभूमि के लिए समर्पण हो जाइए। तो आज के दिन संयोग पूजा की जाती है। शिष्य जब अपने गुरु पादुका की अर्थात उनके चरणों की पूजा करता है तो उसके मन में, उसके आस्था में, उसके विश्वास में एक ही आशा रहनी चाहिए कि गुरु आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बहन भाई हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपसे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो आपने इस नादान शिष्य पर जो आपने अपनी कृपा करी है, अपना आशीर्वाद बनाया है, सदैव इस शिष्य पर अपनी कृपा बनाए रखना। और आज के दिन बड़ा मुख्य दिन ये होता कि गुरु और शिष्य का योग बना करता है। शिष्य बड़ी श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा कर करके समर्पण हो जाता है। और हम सभी शिष्य गणों को बताना चाहते हैं कि अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की पूजा करें। लेकिन जैसे आत्मा और परमात्मा होती है, जैसे आत्मा और परमात्मा, उनके माध्यम कोई ना कोई आता है, वो होता महात्मा। जैसे आत्मा और महात्मा और परमात्मा तीनों में छंदी विच्छेद आकर के उससे पहले माता पिता की पूजा। हम सबको जिसने जन्म दिया है, जिस स्वरूप में हम सब मिलकर के यहाँ बैठे हैं, वो माता पिता।
सर्वप्रथम अपने माता पिता की पूजा, अपने माता पिता के संस्कारों पर, अपने माता पिता की आज्ञाओं पर, कर्तव्यों पर हम सबको चलना चाहिए। उसके पश्चात जो गुरु के वाक्य से निकलता है, गुरु के मुखारबिंद से निकलता है, तो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज सब मिलकर के, सभी सनातन मिलकर के अपने अपने गुरु की पूजा करें, अपने अपने माता पिता की पूजा करें और संकल्प लीजिए कि मैं जब तक इस संसार मृत्यु लोक पर रहूंगा, जब तक मैं लोक कल्याण करता रहूंगा। ऐसा संकल्प लिए जब तक एक पुत्र अपने माता की सेवा करता है, एक पुत्र अपने गुरु की चरणों की सेवा करता है, उसी प्रकार मैं इस वंदे मातरम की सेवा करूंगा। एक ऐसा दृढ़ संकल्प लीजिए और देखना कुछ दिन के बाद आपकी जिस दिशा में भी, जिस जगह पर भी जाओगे, उस दिशा में आपकी जय जय होती चली जाएगी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। पुनः एक शब्द और बताना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद मां बगलामुखी का महादिव्य दरबार लगना प्रारंभ हो जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि मां बगलामुखी जो शत्रु की देवी है, जो विजय की देवी है, जो सारे कष्टों को निवारण करती है, वो मां बगलामुखी है। और कृपा जब ही होती है जब कोई ना कोई आप सभी के बीच में आता है, वह गुरु होता है। और मां बगलामुखी का दरबार प्रारंभ कुछ ही दिनों में जल्द ही होने वाला है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से कि आप आइए, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, चाहे कैसा भी संकल्प हो, आइए माता के चरणों में। देखना कृपा प्रारंभ होने लग जाएगी और वो जो दरबार रहेगा वो प्रत्यक्ष दरबार रहेगा। वह जो पाखंड आजकल बड़ा ही पाखंड चल रहा है, वो पाखंड नहीं, सत का दरबार होगा। कहते हैं एक माँ की ममता निराली होती है। जिस प्रकार से बच्चे को भूख लगती है और जब बच्चा बालक रोता है तो माँ को एक आशा होती है, हाँ मेरे बालक को भूख लग रही है। उसी प्रकार हम सबको भूख है किसकी? भक्ति की, साधना की, काम की, यश की, विजय की और शांति की भूख है। हमारा सौभाग्य है कि माँ के चरणों में आना, तो परम सौभाग्य मानो हम, हमारा भी और आप सभी का भी परम सौभाग्य है कि हमें माँ बगलामुखी की चरणों की सेवा मिली है। आइए उस दरबार में और जो कष्ट होगा वह कष्ट निवारण होता चला जाएगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय माई, हर हर महादेव।